वरिष्ठ पत्रकार नितिन मनियार की तीखी रिपोर्टिंग का एक और बड़ा और धमाकेदार असर न्यूज इंपैक्ट देखने को मिला है। मुलुंड वेस्ट की एलआईसी कॉलोनी में मचे हाहाकार पर खबर चलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग खुलासे के बाद एमएसईडीसीएल के सब इंजीनियर श्री दीपक जाधव ने पत्रकार नितिन मनियार से संपर्क कर बेहद चौंकाने वाले आधिकारिक दस्तावेज और जानकारी साझा की है, जिसने अब पूरी गेंद बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के पाले में डाल दी है। यहां इस बड़े न्यूज इंपैक्ट पर आधारित प्रभावकारी रिपोर्ट दी गई है। नितिन मनियार न्यूज इंपैक्ट। एमएसईडीसीएल का सबसे बड़ा खुलासा, लापरवाही हमारी नहीं बीएमसी की है। हम 82 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुके हैं। पत्रकार नितिन मनियार की खबर का धमाकेदार असर, सब इंजीनियर दीपक जाधव ने खोले कागजात, मुलुंड टी वार्ड की खुली पोल, जनता के 82,05,221 रुपए डकार कर सोया प्रशासन। विशेष संवाददाता, मुलुंड, मुंबई, 5 जुलाई 2026 मुंबई। पत्रकार नितिन मनियार की धारदार और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। मानसून की पहली बारिश में मुलुंड वेस्ट के डॉक्टर आरपी रोड स्थित एलआईसी कॉलोनी गिरी विहार एसोसिएशन को डेंजर जोन बनाने वाली लापरवाही के मामले में एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आ गया है, जिसने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदाराना रवैये को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। खबर पब्लिश होने के तुरंत बाद एमएसईडीसीएल मुलुंड के सब इंजीनियर श्री दीपक जाधव ने इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। श्री जाधव द्वारा साझा किए गए बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण दस्तावेजों ने इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर बदल दी है। एमएसईडीसीएल का साफ कहना है कि इस नारकीय स्थिति के लिए वह नहीं, बल्कि बीएमसी का टी वार्ड कार्यालय सीधे तौर पर जिम्मेदार है। करोड़ों के काम में 82 लाख रुपए का रोड रीइंस्टेटमेंट घोटाला। क्या कहता है एमएसईडीसीएल का जवाब? नितिन मनियार को भेजे गए अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण में एमएसईडीसीएल के सब इंजीनियर श्री दीपक जाधव ने सीधे तौर पर बीएमसी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा, बीएमसी टी वार्ड कार्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार ठेकेदार वास्कॉन इंजीनियर्स द्वारा रोड रीइंस्टेटमेंट सड़क को पूर्ववत करने के शुल्क के एवज में 82,05,221 रुपए पर 82,05,221 रुपये की भारी भरकम राशि का पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इस भुगतान की सभी रसीदें, जैसे कि फाइल IMG 20260705 व 0015.jpg का लिंक में संलग्न है, संदर्भ के लिए मौजूद हैं। बीएमसी टी वार्ड कार्यालय ने ये पूरा पैसा वसूलने के बाद ही सड़क की खुदाई एक्सकवेशन परमिशन की अनुमति दी थी। इसलिए अब नियमानुसार यह पूरी तरह से टी वार्ड कार्यालय की जिम्मेदारी है कि वह इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त और रीइंस्टेट करे। कागजात खोल रहे हैं पोल, जनता के टैक्स का पैसा कहां गया? एमएसईडीसीएल द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों से साफ होता है कि पुलिस हाउसिंग और एमटी अग्रवाल अस्पताल को बिजली आपूर्ति देने के लिए जब केबल बिछाने का काम शुरू हुआ, तब नियमों का पूरा पालन किया गया था। बीएमसी ने वसूले 82 लाख रुपए से ज्यादा। ठेकेदार और संबंधित विभागों ने खुदाई से पहले ही सड़क को वापस चमकाने रीइंस्टेटमेंट चार्जेस के लिए 82,05,221 रुपए पर बीएमसी के खजाने में जमा कर दिए थे। बीएमसी की लिखित शर्त, नियमों के मुताबिक जैसे ही केबल बिछाने वाली एजेंसी अपना काम पूरा करती है, वैसे ही समानांतर रूप से साइमल्टेनियसली बीएमसी के वार्ड ठेकेदार को सड़क मरम्मत का काम संभालना होता है। फिर क्यों सो रहा है टी वार्ड? जब बीएमसी ने लाखों रुपये जेब में रख लिए, तो मानसून सिर पर आने के बाद भी एलआईसी कॉलोनी की सड़क को लावारिस और जानलेवा गड्ढों के हवाले क्यों छोड़ दिया गया? पत्रकार नितिन मनियार की तीखी टिप्पणी, बीएमसी कमिश्नर साहब 82 लाख रुपए लेने के बाद भी जनता नरक में क्यों जिए? ये सीधे तौर पर मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के टी वार्ड अधिकारियों की घोर कूटनीति और कामचोरी का जीवंत प्रमाण है। एमएसईडीसीएल और कॉन्ट्रैक्टर ने कागजी और वित्तीय तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब मुलुंड की जनता बीएमसी के अधिकारियों से यह पूछना चाहती है कि जनता के खून पसीने की कमाई और विभाग से मिले 82 लाख रुपए खाने के बाद भी एलआईसी कॉलोनी की ड्रेनेज लाइनें क्यों चौक हैं? मासूम बच्चों का गार्डन स्विमिंग पूल क्यों बना हुआ है? एमएसईडीसीएल के इस बड़े खुलासे के बाद अब बीएमसी टी वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर और वार्ड इंजीनियर पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। हमारी अगली मांग, पत्रकार नितिन मनियार इस खुलासे के बाद अब बीएमसी प्रशासन से सीधे जवाब मांगते हैं। 82 लाख रुपए से अधिक की राशि डकार कर बैठे टी वार्ड के जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो और बिना 1 मिनट गंवाए युद्धस्तर पर एलआईसी कॉलोनी की सड़क का निर्माण शुरू किया जाए। नितिन मनियार की पैनी नजर अब बीएमसी टी वार्ड की इस महा लापरवाही पर टिकी है। जनता को न्याय मिलने तक ये जंग जारी रहेगी।